जैसे कि हम लोग आए हैं आज सेकंड चॉइस कार्स के यहाँ पे। आप इनको तो पहचानते रहेंगे, वीडियो में काफ़ी ये पॉपुलर मशहूर थे मिस्टर तिवारी सर। यही आपको पूरे डिटेल्स बताएंगे कार्स के बारे में, उनके कितना किलोमीटर ड्रिवन से, ओनरशिप एंड इंश्योरेंस के बारे में। आफ्टर वीडियो इनकी तरफ से कुछ गिफ्ट्स भी है जो हमारे चैनल के थ्रू जाते हैं कार खरीदने के लिए। तो आप एक बार ज़रूर इनसे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिखलेश तिवारी वापस राहुल भाई के साथ, राहुल भाई की यूट्यूब चैनल यूज कार में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज हमारी गाड़ियों का स्टॉक लिस्ट और जो भी गाड़ियों की डिटेल्स है हमारे थ्रू आप लोगों का काफ़ी अच्छा प्यारा सपोर्ट मिला। काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसमें आप लोगों ने व्हाट्सएप के थ्रू मुझे कांटेक्ट किया, कॉल के थ्रू कांटेक्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग ऐसे ही राहुल भाई को सपोर्ट करते हुए हमसे हमारे राहुल भाई के चैनल के थ्रू हमारी जो भी टीम है राहुल भाई की, उनके थ्रू प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। तो सर आइए हम लोग शुरू करते हैं राहुल भाई के आइए हम लोग शुरू करते हैं हमारी कार के बारे में। तो सबसे पहली कार जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है मारुति की स्विफ्ट VXI 2008 की मॉडल है। सर ये चलिए 58,000 चली है और इसका जो ऑनर स्टेटस ये सेकंड है। और गाड़ी की कंडीशन अगर आप देख सकते हैं तो सेकंड ऑनर के जैसी नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी मेंटेन तरीके से और काफ़ी अच्छी तरीके से रखी हुई। गाड़ी के जो भी ऑनर्स प्रीवियस ऑनर्स है उन्होंने काफ़ी बेहतरीन मेंटेन करके रखा है, तो करके हम लोगों ने ये लिया। लो बजट की और बेहतरीन कार, इसकी प्राइस जो है आपको 1,95,000 में मिल जाएगी। और इसका जो इंटीरियर्स वगैरह आप देखेंगे, इंजन कंडीशन देखेंगे, टायर कंडीशन देखेंगे तो डैम गुड। आइए और कार का एक ड्राइव लीजिए, देन आप रियलाइज करेंगे यार कार है। ये कार का जो मतलब एक लेवल है वो इसको मेंटेन रखा गया है। तो कस्टमर्स की डिमांड को ध्यान में रखते हुए जैसे कि स्विफ्ट की काफ़ी सारी क्रेज़ है। मारुति की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मतलब ये इतनी पॉपुलर हुई है कार की लोगों की ज़ुबान पे है। यानी कोई भी कस्टमर आता है हमारे पास तो सबसे ज़्यादा उसको स्विफ्ट ही उसके ज़ुबान पे रहता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए दूसरी एक हम लोगों ने मतलब एक स्विफ्ट ही रखी है। ये 2010 की है, ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर यानी गाड़ियों में ब्लैक कलर का एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। ब्लैक कलर इज़ द रॉयल कलर। और गाड़ी सर बेसिकली मुझे अगर पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि गाड़ी ब्लैक कलर एंड वाइट कलर दो ही कलर में गाड़ी है, बाकी तो ठीक है, अपनी अपनी चॉइसेस रहती है। कस्टमर जो है ब्लैक कलर को ज़्यादा डिमांड देते हैं कुछ वाइट कलर्स को देते हैं। अदर कलर्स को भी मतलब लोगों ने इम्पोर्टेंस दिया है, बट ब्लैक कलर इज़ द वन ऑफ फेवरेट माई कलर। तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं अंदर से। ये गाड़ी जो है 2010 की है, 2010 की है, सिंगल ओनर गाड़ी है। और इसमें हम लोगों ने इसका जो प्राइसिंग रखा है इसका 235 रखा है।
ये गाड़ी का जो किलोमीटर है सर ये चला है 58,000 और सिंगल हैंड 1 हैंड अच्छी कंडीशन में गाड़ी है। मारुति, आप लोगों ने वापस देखा होगा कि वापस मैं मारुति के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मारुति सुजुकी जो कंपनी है इसका जो पार्ट वगैरह है ना सर, पार्ट अगर आप देखोगे ना मार्केट में इजी अवेलेबल रहता है। और ये मैकेनिक के लिए भी है ना, इसका जो काम करने का जो इसका इंजन हो गया या कोई भी पार्ट हो गया, इसका काम करने का जो तरीका है मैकेनिक के लिए काफ़ी इजी है और लो मेंटेनेंस कार है। तो दूसरी एक हमारे पास वैगनर है, ये 2011 की है, ये सिंगल ओनर है, 69,000 चली है और इसका भी कंडीशन वगैरह काफ़ी एक्सट्रीम है, टायर कंडीशन, इंजन कंडीशन, जैसे कि आप लोग व्यू में देख ही सकते हो। और इसका जो प्राइसिंग हम लोगों ने रखा है 2,45,000 है। और अगर आप चैनल के थ्रू आते हो, एक चीज़ नोट करना दर्शकों के, चैनल के थ्रू सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप आते हो तो उसका एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, वो हम लोग उसको हाइड रख रहे हैं बिकॉज क्योंकि वो आके आप मेरे सामने ही वो सरप्राइज़ आपके लिए ओपन होगा। तो प्लीज़ राहुल भाई को भूलना मत, ऑल अबाउट यूज़ कार लिंक पे जाके सब्सक्राइब करना और पूरा व्यू करने के बाद ही आप मुझे आके मिलना। देन आपको पता चलेगा कि जो भी यहाँ पे सेकंड चॉइस कार में राहुल भाई के थ्रू आने वाले बंदे को क्या एडवांटेज मिलता है।
अगेन मारुति। तो अगर आपको मारुति सुजुकी की कार चाहिए तो सेकंड चॉइस कार आई है, ठीक है। कैसा है ये लो बजट की मारुति की डीजल कार। काफ़ी सारे कस्टमर्स की डिमांड थी कि सर आप डीजल कार, तो हमने सोचा कि लो बजट में डीजल कार का भी ऑप्शन रखना चाहिए। तो हमने एक ये लो बजट की डीजल कार लेके आई, जो एक्चुअली देखा जाए तो ये इसका मॉडल जो है वो LXi है, बट ये कन्वर्ट हुई है। कन्वर्ट यानी इसका जो इंटीरियर वगैरह है इसको मॉडिफाई करके VDI में कन्वर्ट किया गया है। जैसे LDI में कैसा रहता है कि चारों पावर विंडो नहीं आते, इसके अंदर इसका फैक्ट्री फिट म्यूजिक सिस्टम नहीं आता, यानी बेस मॉडल है। उसके अंदर इंटीरियर्स में काफ़ी सारे चेंजेस रहते, बाकी तो बॉडी वगैरह सब कॉमन आती है, बॉडी इंजन वगैरह सारे कॉमन आते हैं। तो इसको VDI में कन्वर्ट करा गया। VDI में कन्वर्ट करने के साथ आप अगर देखेंगे तो इंटीरियर में इसका फैक्ट्री फिटेड म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाता है, चारों पावर विंडो मिल जाता है। मिरर्स वगैरह आप देखेंगे तो मिरर्स वगैरह पे भी LDI में पूरा ब्लैक आता है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये यहाँ पे ये कलर कोटिंग में आते, तो इसको भी करके लिया गया, यानी मिरर्स वगैरह में भी आप देखेंगे तो चेंजेस हुए हैं। तो ये इसके मैगविल वगैरह भी आप देखेंगे तो इसमें मैगविल वगैरह भी अलग से डाला गया है। तो लो बजट की मारुति की रीच VDI, इसका कॉस्ट हम लोगों ने रखा है, इसकी रनिंग जो है 69,000 है और इसका कॉस्टिंग हम लोगों ने रखा है 2,55,000, जो कि बहुत ही कम है एक डीजल कार के लिए। डीजल कार अगर आप जानेंगे तो मार्केट में काफ़ी सारी डीजल कार 2 लाख 2.5 लाख की रेंज में मतलब कहीं ना कहीं मिलना मुश्किल है। सो प्लीज़ ये कार की इंटीरियर्स वगैरह इंजन वगैरह सारी चीज़ें आप देखिए, देखने के बाद कॉल करिए और ये कार का ड्राइव का मज़ा लीजिए। जी हाँ, डीजल के बाद बारी है, पेट्रोल हो गई, डीजल हो गया, बारी है CNG। तो CNG भी कार आप लोगों को देखनी बनती है ना सर। तो CNG कार में हमारे पास ऑप्शन है मारुति की A-Star, 2012 की मॉडल है, सिंगल ओनर है, 50,000 किलोमीटर रनिंग हुई है। CNG हालांकि ये कंपनी फिटेड नहीं आती है, बाहर से बिठाई हुई है, बट ये सीक्वेंशियल किट है। सीक्वेंशियल किट यानी जो इसका फ्यूल का जो कहीं ना कहीं फ्लो वगैरह रहता है, सीक्वेंशियल किट में एक नॉर्मल बेसिक किट से बेहतर रहता है और टेक्नोलॉजी वाइज भी काफ़ी हाई है। तो कहीं ना कहीं सीक्वेंशियल किट कंपनियों अगर गाड़ियों में आप फिट करते हो तो सीक्वेंशियल किट का बेनिफिट अच्छा है, पावर पिकअप ये सारी चीज़ों में काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सर ये है 2012 की गाड़ी, 50,000 किलोमीटर चली है, सिंगल ओनर है और इसका प्राइस हम लोगों ने रखा है 2,35,000। और ये कार की कंडीशन आप देखिए और देखने के बाद हमें कॉल करिए।
जी हाँ दोस्तों, अगेन मारुति का कलेक्शन हमारे पास यानी मारुति और हुंडई दो ही कार का स्टॉक तो हमारे पास मल्टीपल है, बट हम लोग मारुति और हुंडई इसके लिए ज़्यादा रखते हैं हमारे शॉप पे या हमारे शोरूम पे, क्योंकि मारुति का डिमांड बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ये आप किसी भी ऑनर की गाड़ी ले लो, इसका मार्केट वैल्यू है ना आपको हमेशा अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि इसका जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, इसका मैकेनिकल और इसका पार्ट अवेलेबल रहने का जो चांसेस है ये भारत के किसी भी कोने में इजी मिल जाता है। तो सर ये है मारुति की स्विफ्ट डिज़ायर 2013 की मॉडल है, 39,000 चली है, सिंगल ओनर गाड़ी है। और कार का कलर तो आप देख ही सकते हैं, मोस्ट ऑफ फेवरेट कलर है ये कलर वाइट। तो वाइट कलर के साथ में 39,000 किलोमीटर चली हुई सिंगल ओनर कार, और ये आपको सर मिल जाएगी 3,75,000। इसका इंश्योरेंस कंडीशन, टायर कंडीशन, ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट। इसका इंश्योरेंस वैलिडिटी भी आपको मिल जाता है, और 2022 तक इसका इंश्योरेंस भी वैलिडिटी है। सिंगल ओनर गाड़ी है। इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, एक्सटीरियर काफ़ी अच्छा है। बॉडी पे कहीं पे रिपेंट वगैरह नहीं है, गाड़ी कहीं पे कुछ एक्सीडेंट वगैरह नहीं, मतलब कहीं ना कहीं यार गाड़ी मतलब देखने जाएंगे ना तो ये पसंद आने वाली कार है। बस आप देखिए और एटलीस्ट कमेंट करके बताइए, एटलीस्ट व्हाट्सएप करके बताइए कि सर आप लोगों का कार का कलेक्शन कैसा है प्लीज़। तो जी हाँ दोस्तों, और एक मारुति के साथ मारुति स्विफ्ट 2012 डीजल मॉडल सिंगल ओनर 49,000 किलोमीटर रनिंग है गाड़ी की कंडीशन एक्सट्रीम। आप देखिए, देखने के बाद बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। ये गाड़ी आपको मिल जाएगी 3,75,000 में, और इसका जो टायर कंडीशन, इंटीरियर वगैरह काफ़ी गुड है। 49,000 चला है गाड़ी, और इंश्योरेंस वैलिडिटी भी है। इंश्योरेंस वैलिडिटी भी आपको एंड ऑफ दिसंबर 2021 तक मिल जाएगा। सो कार का व्यू देखिए और कमेंट ज़रूर करिए।
दोस्तों, जैसे कि हमारे राहुल भाई का कहना था, मारुति मारुति मारुति, सर कितनी मारुति दिखाओगे? तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, उनका भी कहना ठीक है, और दर्शकों आप लोगों की भी माइंड में होगा कि ये लोग खाली मारुति का ही कार तो नहीं बेच रहे। तो कहीं ना कहीं राहुल भाई की बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को भी कुछ नया दिखाते हुए आपके लिए सर है ये मारुति की ये हुंडई की i20 2010 मॉडल अस्टा है। अस्टा यानी टॉप एंड है। इसके अंदर चारों टायर मैगव्हील आता है, इंटीरियर म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड आता है, इसका ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी आता है, चारों पावर विंडो आता है, पावर मिरर आता है। तो बेहतरीन फीचर के साथ ये गाड़ी ओनली 20,000 चली है, जिसका कि सर्विस रिकॉर्ड आपको हुंडई के अथोराइज सर्विस सेंटर में मिल जाता है। और इसकी प्राइसिंग हम लोगों ने रखी है 2,65,000। दर्शकों कार का इंटीरियर्स एक्सटीरियर देखिए, देन कमेंट करके बताइए। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं ये है महिंद्रा की ज़ाइलो 2012 की मॉडल है। E8 टॉप मॉडल है। इसके अंदर डबल एयर बैग, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी, चारों पावर विंडो, पावर मिरर, फुल्ली ऑटोमेटिक कार है। ये बड़ी फैमिली के लिए और कहीं ना कहीं बिजनेस के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो इसको यूज़ कर सकते हैं। 2012 की मॉडल है, 68,000 चली है, सिंगल ओनर गाड़ी है। और कंडीशन आप देख के बताइए, कमेंट करिए। और ये दोस्तों मिल जाएगी आपको, प्राइस कर दूंगा ना यार, 4,25,000 में लेके जाइए, एंजॉय करिए आपकी ड्राइव और बताइए हमें कि कैसी लगी सेकेंड चॉइस की कार की कलेक्शन और कैसी लगी सेकेंड चॉइस की कारें।
करेक्शन तो आपने देखा ही होगा, सबका रहता है, मतलब कमेंट सेक्शंस में आते हैं काफ़ी कस्टमर के क्वेश्चंस भी रहते हैं कि आफ्टर फाइनलाइज कार उसके बैकएंड का प्रोसेस क्या होता है, मतलब अगर आपने फाइनलाइज कर दी कार तो उसके पीछे क्या क्या होता है वो हम मिस्टर तिवारी सर से ही जानेंगे। प्लीज़ सर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने कमेंट किया है, बट कमेंट ही नहीं, ये वॉक इन कस्टमर भी अगर हमारे पास आते हैं, ठीक है, आज डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटलाइज ज़माना है, लेकिन इसमें क्या होता है कि काफ़ी कस्टमर का माइंड में ना बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि सर कार हम लोगों ने देखा उसके बाद का क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कार का फाइनलाइजेशन होने के बाद कस्टमर को टेस्ट ड्राइव उसका सेटिस्फेक्शन टोटल, यानी जैसे उनके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन रहते हैं उसके पूरे प्रॉपर तरीके से आंसर करना। इसके बाद में कस्टमर का 100% सेटिस्फेक्शन मस्ट है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में सब सेटिस्फेक्शन ही एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर को मिलाता है, तो ये ज़रूरी रहता है। अब उसमें जैसे हो गया कि अगर समझो आप महाराष्ट्र के नहीं है, महाराष्ट्र से बाहर आप वीडियो देख रहे हैं और उस टाइम पे आपको कार परचेज करनी है सेकेंड चॉइस कार से, तो उसका क्या ऑप्शन है। जैसे कि दोस्तों अगर समझिए आपने वीडियो देखा, आपको कार पसंद आई, आप आए, यहाँ पे आने के बाद कार का टोटल जो भी पेपर प्रोसेस होता है, इसमें आरटीओ से लेके डिलीवरी नोट सारी चीज़ें करने के बाद कार आपको हैंडओवर हो जाती है। सेम डे आप डिलीवरी लेके जा सकते हो। सेम डे डिलीवरी के बाद आपका जो भी आरटीओ लोकेशन होता है वहाँ के लिए हम लोग एनओसी अप्लाई करते हैं, चाहे आपका महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट का हो या महाराष्ट्र से बाहर, यानी आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ के लिए हम लोग एनओसी इशू करा के फिर कस्टमर का आरटीओ लोकेशन लेके फिर उसके लिए हम लोग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। और प्रोसेस स्टार्ट करने के साथ में कस्टमर का जो मोबाइल नंबर रहता है वो हम आरटीओ को, फिलहाल जैसे आरटीओ ने अभी ऐप बनाया तो उसमें आपका मोबाइल नंबर कंपलसरी है, वो मोबाइल नंबर अपडेट होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। आप कहीं पे भी जाएंगे, आरटीओ का कोई भी काम हो, मोबाइल नंबर ज़रूर अपडेट कराइए, क्योंकि अब आरटीओ जो भी ई चालान वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपके मोबाइल नंबर के थ्रू ही रजिस्टर्ड है, तो ही आपको वो नोटिफिकेशन आता है कि आपकी गाड़ी पे चालान है, आपकी गाड़ी पे ये फाइन है। सो मोबाइल नंबर से अपडेट होने के बाद आपको ये सारी चीज़ें, आपका जो भी अपडेशन है वो मिल जाता है। इसके बाद जैसे ही पेपर फिजिकली हमारे हाथ में आता है, वो हम कस्टमर के बताए हुए एड्रेस पे थ्रू कुरियर और इंडियन पोस्ट हम लोग उनको हैंडओवर करा देते हैं। हैंडओवर करने के साथ कंफर्मेशन के बाद ही हम लोग वहाँ पे इजी अपने काम को छोड़ देगा, अदरवाइज हमारा टोटल फॉलोअप हमेशा के लिए बना रहता है। जैसे कि आप सबने कार के स्टॉक्स देखे हैं, मिस्टर तिवारी सर का एक्सपीरियंस उन्होंने ये वीडियो में शेयर किया है। एक्चुअली स्टॉक कार तो सभी जगह होते हैं, बट इतना नॉलेजेबल पर्सन हमने भी पहले इनके साथ काम किया है, हम लोग भी इनसे ही सीख रहे हैं, वही सेम नॉलेज आपके पास भी शेयर कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक कर देना। चैनल नया है जैसे कि आपको पता है, तो उसके सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।